सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत चित आनंद, तीनों स्वरूप भगवान के। अब हम सत्य किसे कहते हैं आज के समाज में? आज बोला कल वो जीवित नहीं रहता। क्यों? टेलीफोन का जमाना है, सामने वाले को पता थोड़ी चल रहा है हम हैं कहाँ। बोल दीजिए भैया अभी तो हम बिजी हैं, अरे अभी तो हम यहाँ हैं, लेकिन हम होते वहां नहीं हैं। तो ये हमारा आज का सत्य है, वास्तविकता है। लेकिन जो परम सत्य है वो क्या है? जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ शिवा के बिहारी हमारे श्री नारायण हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रूप है वो सत्य स्वरूप है। क्योंकि भगवान, उनकी कथाएं पहले भी थी, आज कलयुग में भी है, आगे हमारा सतयुग आएगा उसमें भी होगी। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में प्रभु की लीला वर्णन होती है। उनकी लीलाओं को श्रवण किया जाता है, देखा जाता है। और इस कलयुग में हम सभी उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, उनके नाम से अपना तरन तारण करते हैं। तो वे कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में भी प्रभु कल की अवतार लेंगे। तो एक वो ही है जो परम सत्य है, जो कल भी थे, आज भी है और नित्य रहने वाले हैं। क्योंकि हम कल नहीं थे, आज हैं आपके सम्मुख, लेकिन अगले क्षण रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी लेकर आया है? नहीं आया। कोई भी निर्धारित, किसी की भी निर्धारित नहीं है कि वो कब इस भूधरा से प्रभु के चरणों में जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो असत्य है, लेकिन प्रभु जो है वो सत्य है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा, उनका पहला रूप कौन सा है? सत्य रूप। तत्पश्चात चित, चैतन्य स्वरूप भगवान का। चैतन्य स्वरूप कौन सा होता है भगवान का? जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं और जब हम स्वप्न देखते हैं और जब जगते हैं तो किसी को स्वप्न बताते तो हमें पूरा स्मरण नहीं रहता, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्मरण रहता है। क्यों? हम तो सो रहे थे, तो हमें वो स्वप्न स्मरण कैसे? यदि हम निद्रा में हैं तो वो स्वप्न हमें याद दिलाने वाला है कौन? वे ही हमारे चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जो हमारे चित्त में विराजमान रहकर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सब पूछते हैं कि प्रभु हमारे भीतर हैं। हाँ हैं, तभी ये सांस चल रही है। तो ऐसे चित्त, चैतन्य स्वरूप परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें सत्य असत्य का भान करवाते हैं। आगे आनंद। आनंद की तो बात ही क्या है। प्रभु का आनंद स्वरूप, जब उनका जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में, तो किसी ने कहा था नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल के? नहीं कहा था। सबने कहा था नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो नंद के घर आनंद हुआ था। अब प्रभु के पास तो आनंद का सागर है, क्योंकि जब हम संसार की कोई भी वस्तु का भोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी संसार की वस्तु का भोग करते हैं, हमने रसगुल्ला खाया, तो जब तक वो जीभ पर है, जिह्वा पर है, तभी तक उसका स्वाद है। उसके बाद नहीं होता। लेकिन जब हम हरि का नाम अपनी जिह्वा से लेते हैं, वो हृदय में जाता है। हृदय में जो आनंद उठता है, जो हिलोर उठती है प्रभु के नाम की, उसे आनंद कहते हैं। संसार में आनंद नहीं है, आनंद केवल हरि के नाम में है। आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद अनुभूति है, जो प्रभु की कथा, प्रभु के सत्संग, प्रभु के भजन में हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे परमानंद प्रभु हैं। उनका नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे। एक सीख ली प्रभु ने, जिससे अपना कान खुजा रहे थे, उसी सीख को लिया और उसी से उन्होंने सबको आनंद बांट दिया। कैसे भैया?
जब उनके पास आनंद का अथाह समुद्र है, सिंधु सुख राशि जब उनका नाम ही है तो उनके पास आनंद का समुद्र होगा। सभी लोग कहते हैं प्रभु आनंद दीजिए, आनंद का दान दीजिए। तो प्रभु क्या करते हैं, अपने कान खुजाने वाली सीख को लिया और उस समुद्र में से लेकर छिड़काव कर देते हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे आनंद मिल गया, आनंद मिल गया। अब एक बात विचार करने वाली है, वो सीख कितनी बड़ी होगी, कितना भी प्रयास करो उसमें एक दो बूंद ही आया होगा, और वो एक दो बूंद भी ऊपर से छिड़कने के बाद हवा में लुप्त हो गया होगा। लेकिन लोगों ने फिर भी ये सोचा हमें आनंद मिल गया। तो आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद एक अनुभूति है जो हमें हरि चरणों में आकर प्राप्त होती है। तो ऐसे हमारे प्रभु है सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। करते क्या है, काम क्या है उनका, नौकरी क्या है उनकी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हम सभी को जन्म देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे प्रभु को भी अकेले अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं हमारा अकेले मन नहीं लग रहा, अरे हमारे लाला का भी अकेले मन नहीं लगता, तभी तो वो इस पृथ्वी को बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताया कीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि मैंने इस पृथ्वी पर इन मनुष्यों को बनाकर कोई गलती नहीं की। जिस कर्म के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भक्ति ही भक्ति कीजिए, उन्होंने ये कहा है आप कर्म शून्य होकर मेरे पास आइए। अर्थात कर्म कीजिए, धर्म के साथ कीजिए, लेकिन जो हमारे पास भोग भोगने के लिए प्रभु ने क्षमता दी है, उन भोगों को भोग कर अपने पुण्यों को क्षीण कीजिए और धर्म कर्म करते हुए अपने पापों को क्षीण कीजिए। जब हम शून्य हो जाएंगे तो हमें स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं रहती।